इजरायली इन्फ्लुएंसर्स फ्लोटिला की लड़ाई को ऑफलाइन और समुद्र तक ले जा रहे हैं। दर्जनों इन्फ्लुएंसर्स आज हर्जलिया से रवाना हुए, जिसे वे मरमारा 2.0 कह रहे हैं। ये एक जवाबी फ्लोटिला है जिसका उद्देश्य गाजा की ओर जा रहे फिलिस्तीन समर्थक जहाजों के संदेश को चुनौती देना है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला हाल ही में तुर्की से रवाना हुई, जिसमें तुर्की की IHH ग्रुप द्वारा आयोजित 50 से अधिक जहाज शामिल हैं। इस समूह ने 2010 में मावी मरमारा फ्लोटिला का आयोजन किया था, जिससे इजराइल और तुर्की के बीच राजनयिक संकट हुआ। इजरायली नौसेना ने फ्लोटिला पर छापा मारा था और कई कार्यकर्ता मारे गए थे। इस बार इजरायली आयोजकों ने कहा कि वे किसी और के जल क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। वे नैरेटिव की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्रभावशाली लोग हिब्रू, अंग्रेजी, अरबी, तुर्की में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले संयुक्त दर्शकों से बात कर रहे हैं। इनमें 12 वर्षीय इजरायली पक्षधर बेन रासो हैं, जो अब मेरे साथ हैं। बेन, 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा मतलब है, आप सिर्फ 12 साल के हैं और इस समय तक आप सालों से इस सार्वजनिक कूटनीति की लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। तो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आज इस फ्लोटिला में होना क्यों महत्वपूर्ण था? तो आज मेरे लिए फ्लोटिला में होना वाकई बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा, बहुत सारे लोग वहाँ रहे हैं, चाहे वो अरब हों, यहूदी हों, बच्चे हों या बड़े। और वहाँ बहुत सारे लोग थे जो अलग-अलग भाषाएं बोलते थे। और मेरे लिए बच्चों की आवाज सामने लाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। बच्चों का दर्द अक्सर अनकहा रह जाता है, लेकिन इस युद्ध में हमने भी बहुत कुछ सहा है। और मैं चाहती थी कि पूरी दुनिया हमारे पक्ष को भी समझे कि हमने भी इस युद्ध से बहुत कुछ झेला है। क्योंकि आप जानती हैं, बहुत से लोग बंधकों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के बच्चों के बारे में नहीं जो बंधक थे। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ बच्चों की आवाज़ भी पहुँचाई जाए, ताकि लोग उसे भी समझ सकें। और आप जानती हैं, हम आए बहुत सारे कार्यकर्ता एक साथ एक फ्लोटिला पे आए, ताकि दुनिया को दिखा सके कि जो फ्लोटिला निकल रहे हैं, वे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है, IHH। और हमारे जहाज और उनके जहाज के बीच फ़र्क ये है कि हमारा जहाज शांति का जहाज है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहूदी, अरब, बच्चे, बड़े, स्पेनिश और तुर्क मूल के लोग, हम सभी एक साथ हैं। और हम एक ही संदेश के साथ एक साथ आते हैं कि ये एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन हम मजबूत रहेंगे और कहेंगे कि इज़राइल की जनता जीवित है। हम झूठी खबरों और यहूदी विरोधी भावना से लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना है। अब प्रो पैलेस्टीनियन फ्लोटिलाज का कहना है कि वे गाजा की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें और ऑनलाइन देख रहे लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? ठीक है, पहले शुरू करें। जैसा कि हमने पहले की कुछ फ्लोटिलाओं में देखा, वे खाना या सहायता नहीं ला रही थी और अब भी नहीं ला रही हैं। और वैसे भी हर दिन 600 ट्रक खाने और सहायता के साथ गाजा में जा रहे हैं, लेकिन हमास उसे फिलिस्तीनियों को नहीं दे रहा है। वो उसे ज्यादा दाम पे बेच रहा है और फिर उस पैसे का इस्तेमाल इजरायली सभ्यता को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे-जैसे वे आ रहे हैं, ये सिर्फ प्रचार है और इसका मकसद इज़राइल के खिलाफ यहूदी विरोधी भावना के साथ लड़ना है। और हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आए, ताकि दुनिया को इस फ्लोटिला के बारे में सच्चाई दिखा सके। तो आपकी इजरायली फ्लोटिला, इसे मारमारा 2.0 कहा गया, जो इजराइल तुर्की संबंधों के सबसे विवादास्पद पलों में से एक का भी संदर्भ देता है। इस नाम का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों किया? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कहा कि ये मारमारा के खिलाफ है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, ये उसके खिलाफ है। और आप जानते हैं, इसका एक और नाम था शांति फ्लोटिला, क्योंकि हम सब एक साथ थे और हम सिर्फ शांति चाहते थे। आप और अन्य प्रभावशाली लोग मिलकर लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया इजराइल को लेकर सोच बदल सकता है, या वो कहानी पहले से ही इतनी ध्रुवीकृत है? जैसा कि हम देखते हैं, बहुत सारे किशोर
और दुनिया भर के लोग जो कुछ भी वे सोशल मीडिया पर देखते हैं, वही उन्हें सच लगता है। इसलिए हमारे जैसे बहुत से लोगों के लिए बोलना और सच साझा करना बहुत ज़रूरी है और मैं सभी से ऐसा करने का अनुरोध करती हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग दिखाया गया सब सच मान लेते हैं और झूठी खबरों या यहूदी विरोधी बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए इसका मुकाबला करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, खासकर सोशल मीडिया पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कम उम्र में ऐसी आवाज सुनना अद्भुत है। बेन, i24 न्यूज इंग्लिश पर आज जुड़ने और संदेश साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।